नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछी गई है। और आपके जो आगे में एग्ज़ाम है उत्तराखंड की दृष्टि से आपका पटवारी और पुलिस एसआई के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण होने जा रही है वीडियो। तो इसमें कुछ उपन्यास हैं जो कि लिखे गए हैं, उपन्यासकार का नाम भी है और प्रकाशन वर्ष है उनका दिया हुआ। अगर हम चंद्रकांता की बात करते हैं, उपन्यास का नाम है चंद्रकांता, ठीक है। तो इसको जो लिखा गया था दोस्तों, देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1891 ईस्वी में। दूसरे उपन्यास की बात करते हैं तितली जो है आपका प्रसाद ने लिखा है, यानी जयशंकर प्रसाद, और 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। नदी के द्वीप, अगर नदी के द्वीप की बात की जाए तो अज्ञे ने लिखा है, 1951 ईस्वी में लिखा, या इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में, ठीक है। नदी के द्वीप नामक उपन्यास जो आपका अज्ञे ने लिखा है और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ है। कसब की बात की जाए तो मनोहर श्याम जोशी ने, इसके उपन्यासकार का जो नाम है मनोहर श्याम जोशी है और 1982 में कसब का क्या है प्रकाशन हुआ था। अगर हम काव्य की बात करते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण काव्य और कवि के नाम है दोस्तों। भग्नदूत काव्य जो है अज्ञे ने लिखा है और अज्ञे इसके राइटर हैं और 1933 में इसका प्रकाशन वर्ष है, यानी भग्नदूत का प्रकाशन हुआ था 1933 में, अज्ञे ने लिखा है दोस्तों, है ना, रचयिता उसके अज्ञे हैं। मंजीर की बात की जाए, मंजीर के जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर हैं और 1941 में प्रकाशन वर्ष है। चांद का मुँह टेढ़ा है नामक काव्य जो है दोस्तों मुक्तिबोध ने लिखा है और इसका प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था। और यदि हम साखी की बात की जाए, साखी जो है आपका काव्य जो है विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है और 1983 का इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे हम देखेंगे कुछ निबंध संग्रह भी हैं और निबंधकार के नाम और प्रकाशन वर्ष। अगर हम चाबुक की बात करते हैं, तो चाबुक जो है निराला ने लिखा है दोस्तों और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। नई कविता का आत्म और संघर्ष तथा अन्य निबंध जो है मुक्तिबोध ने लिखा है और 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों निबंध संग्रह का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, तो रामविलास शर्मा ने लिखा है, 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। और आत्मपरक, यदि हम आत्मपरक की बात करते हैं तो अज्ञे ने लिखा है और 1983 का इसका प्रकाशन वर्ष है। और यहाँ से दोस्तों जैसे कि काव्य आंदोलन और इसका जो प्रकाशन है आरंभ हुआ था, जैसे नई कविता है इसका आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। नकीनवाद एक काव्य आंदोलन है, इसका 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और अकविता का जो है 1963-64 ईस्वी में आरंभ हुआ था दोस्तों। युत्सवाद, अगर हम युत्सवाद की बात करते हैं तो 1968 इसमें इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों कुछ पत्रिकाएं हैं, पत्रिका और उसका जो संपादन किसने किया था और प्रकाशन वर्ष। अगर हम कवि वचन सुधा की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया था दोस्तों और 1867 में इसका प्रकाशन वर्ष था। सरस्वती नामक बड़ी फेमस पत्रिका रही है, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य थे। आपने देखा होगा 1903 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया था सरस्वती का संपादन। तो सरस्वती का जो है श्याम सुंदर दास ने 1900 में इसमें किया था इसका, है ना। सरस्वती का 1900 में प्रकाशन हुआ था, श्याम सुंदर दास इसके प्रथम जो संपादक रहे हैं। और इंदू नामक पत्रिका का जो है अंबिका प्रसाद गुप्त ने 1909 ईस्वी में किया था। इंदू का अंबिका प्रसाद गुप्त ने 1909 ईस्वी में प्रकाशन किया था। हंस नामक पत्रिका का प्रेमचंद ने संपादन किया था दोस्तों और 1930 में किया था, ठीक है। हंस नामक पत्रिका का जो है प्रेमचंद ने संपादन किया था, 1930 में किया था, ठीक है। अगर हम कहानी की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और जैसे कि दुलाई वाली, ठीक है। अगर हम दुलाई वाली की बात करते हैं तो कहानीकार का नाम है बंग महिला यानी राजेंद्र वाला घोष, ठीक है। 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। आंधी एक कहानी का नाम है जो कि प्रसाद ने 1931 में इसका प्रकाशन किया था। और पाजेब जो कहानीकार का नाम है,
पाजेब एक कहानी है दोस्तों, जो कहानीकार है, लिखने वाला है जैनेंद्र कुमार है, और 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और हम बात करते हैं यारों के यार। यारों के यार आपके कृष्णा सोबती ने लिखा था, 1967 में लिखा था दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से आगे देख सकते हैं आप नीचे इसी के बाईं तरफ या दाहिनी तरफ जो है रेखा चित्रकार के नाम भी दिए गए हैं, और उसी के ऊपर कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी दिए गए हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और फिर नाटक भी हैं कुछ आगे। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि रेखा चित्र है, इसमें रेखा चित्रकार और प्रकाशन वर्ष, है ना। रेखा चित्र यानी अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा ने लिखा था। अतीत के चलचित्र क्या एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा था 1941 में, है ना। और माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनपुरी की रेखा चित्र है, और ये लिखा गया था 1946 ईस्वी में लिखा गया था। और अमिट रेखाएं जो है सत्यवती मल्लिक की है, 1951 ईस्वी में लिखा गया था। और कुछ शब्द कुछ रेखाएं जो है विष्णु प्रभाकर के, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से है दोस्तों रेखा चित्र में। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के हैं, 1941 में प्रकाशन वर्ष है। माटी की मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनपुरी की हैं, 1946 में प्रकाशन वर्ष है। और अमिट रेखाएं जो है सत्यवती मल्लिक की है, 1951 में प्रकाशन वर्ष है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की, 1965 में प्रकाशन वर्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों, और इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। सूर साहित्य जो है आपका, सूर साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। कबीर का प्रकाशन 1942 में हुआ था। और हिंदी साहित्य यानी उद्भव और विकास 1953 में एक आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार से इनका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। कुछ नाटक है, नाटककारों के नाम है ना। अंधायुग, अंधायुग आपका धर्मवीर भारती का है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। शारदिया, शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर का 1959 इसमें का प्रकाशन हुआ था। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का 1959 इसमें इसका प्रकाशन हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों मादा कैक्टस हो गया आपका, लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1959 में प्रकाशन हुआ था। कोर्ट मार्शल यानी स्वदेश दीपक का 1991 में प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वीडियो को इस प्रकार से अंत तक देखिएगा, और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है यह। और कुछ इस प्रकार से निबंध है दोस्तों, निबंधकार के नाम में प्रकाशन वर्ष है। जैसे शिव शंभू के चिट्टे निबंध जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का है, और 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। आत्माराम की टेंटें इसका जो निबंधकार है गोविंद नारायण मिश्र है, और 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं महादेवी वर्मा है, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। और विषाद योग है कुबेरनाथ राय की, यानी विषाद योग जो निबंध लिखा गया दोस्तों कुबेरनाथ योग राय ने लिखा है, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। और ऐसे कुछ उपन्यास हैं। भूतनाथ हो गया आपका, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, 1907 और 13 में इसमें इसका प्रकाशन हुआ था। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है, और 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। अंतिम अरण्य जो है निर्मल वर्मा का है, 2000 इसमें इसका प्रकाशन होता है ना। काव्य पंक्ति है और कवि ने कही है, न जाने नक्षत्रों से कौन है, जो पंत ने कहा था दोस्तों। जो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद का पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है दोस्तों, है ना। और प्रेमचंद के उपन्यास हैं जो कि प्रकाशन, और इस प्रकार से इनका सेवा सदन है, 1918 में प्रकाशन हुआ था। रंगभूमि का 1924 में प्रकाशन हुआ था। कर्मभूमि का 1932 में हुआ था। और गोदान का 1936 में प्रकाशन हुआ था दोस्तों, है ना। इस प्रकार से कुछ और कहानियाँ भी हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां 1800 इसमें प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी 1915 इसमें प्रकाशन हुआ था। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा 1950 में प्रकाशन हुआ था। तिरछी उदय प्रकाश 1990 इसमें प्रकाशन हुआ था। और इस प्रकार से दोस्तों नाटक और नाटककारों के नाम हैं। अंधायुग इस प्रकार से ये रिपीट हो चुका है, और आप लोगों ने इस प्रकार से वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह वीडियो आपकी आगामी एग्ज़ाम है उनमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।